सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टाइम फ्रेम। ठीक है, टाइम फ्रेम क्यों इतना जरूरी है, मैं एक बात बता, अगर आप यहाँ पर देखोगे, आप चार्ट को अलग अलग तरीके से देख पा रहे हो। 5 मिनट में इतनी बड़ी गिरावट, डेली में एक सिंगल कैंडल, समझ रहे हो? तो आप टाइम फ्रेम को किस नजरिए से देखते हो वो मायने रखता है, राइट? आपकी सोच क्या है, आप क्या करना चाहते हो इस टाइम फ्रेम में, ठीक है, वो मेन रखता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे टाइम फ्रेम, ठीक है, हम जो है डेप्थ में जाते हैं। इतने सारे टाइम फ्रेम है, मैंने पहले भी बताया है। टाइम फ्रेम फ्रैक्टल है। फ्रैक्टल मीन्स एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ठीक है। फ्रैक्टल कुछ इस तरीके से है। ये एक बॉक्स है, इसके अंदर छोटा बॉक्स है, इसके अंदर और छोटा बॉक्स है, बट है बॉक्स सेम। कैंडल्स के अंदर कैंडल्स, कैंडल्स के अंदर कैंडल्स, कैंडल्स के अंदर कैंडल्स, लेकिन है कैंडल्स ही। सॉरी। ओके, नाउ पहली चीज, तुम अगर पोजीशन ट्रेड लेना चाहते हो, लंबे टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हो, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल भर के लिए, ठीक है, मंथली चार्ट में एनालिसिस करो। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मंथली चार्ट में जो है आप एनालिसिस करो। नाउ अब हम जो है अंबुजा सीमेंट के मंथली चार्ट पे जाते हैं। पहले यहाँ पे देखो, ध्यान ध्यान से देखो। डेली में देखोगे, इंट्राडे के लिए बढ़िया है, शॉर्ट टर्म के लिए बढ़िया है, बट लॉन्ग टर्म थोड़ा कंफ्यूजन भरा है। नाउ मंथली में आते हैं। 600 से स्टॉक गिरा, नीचे की तरफ आया, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक, मान लो तकरीबन जो है 320 के आसपास आप उठाने की कोशिश कर दो। अब लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे एनालिसिस करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें हम जो है स्टेप बाय स्टेप बाद में समझेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर देखो, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं अभी सिर्फ टाइम फ्रेम की तुम्हें एक वैल्यू बता रहा हूँ। तुम यहाँ कहीं से उठाते हो और तकरीबन 270 के आसपास एसएल डालते हो, एंड ज़्यादा नहीं तो यहाँ पर ये जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है वहाँ पे भी जो है तुम टीपी रखते हो तो 500 के आसपास है, तो एक बढ़िया डील है। 200 पॉइंट के आसपास मिलना और 40 पॉइंट के आसपास एसएल डालना, ठीक है, बट ओवरऑल यहाँ पर 600 के आसपास ये जा रहा है। नाउ अगेन यहाँ पर देखोगे, ओवरलैपिंग वाले पार्ट से टेम्पररी गिरता है, एंड ये आपका एफएजी, ये मंथ को आप रीड करते हो, पिछले 3 मंथ के लिक्विडिटी सारी ग्रैब करता है, राइट, एंड एफएजी भी है। एक्सपेंशन अगला मंथ पूरा पकड़ पाओगे। मान लो ये मंथ है, एक मंथ के लिए आपने उठाया, ठीक है, 443 से ये 535 के आसपास गया, 543, 535 के आसपास ये गया। मे भी ये 100 पॉइंट की जगह 25 पॉइंट ही जाए एक महीने में, बट हाँ मिल रहा है। अब वो आप पे है कि आप 1 मंथ के लिए उठा रहे हो, 3 मंथ के लिए, साल भर के लिए, बट हाँ जब आप ईयरली के लिए ट्रेड करना चाहते हो, कुछ स्टॉक्स को उठाना चाहते हो, किसी चीज को भी आप कुछ भी करना चाहते हो, पोजीशन के लिए कैरी करना चाहते हो, तो सीधी सी बात है, मंथली टाइम फ्रेम पर जाओ एंड दैट्स इट, आपका काम हो गया। मंथली चार्ट पे आपने एक बार एंट्री के लिए जोन मार्क कर लिया, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे जो है ये मंथली रेंज को किस तरीके से कैप्चर करना है। बड़ी कैंडल्स बन जाती है तो उसके नेक्स्ट मंथ वाली क्या बिहेव कर सकती है, किस तरीके से मोमेंटम आ सकता है, सारी चीज आप स्टेप बाय स्टेप समझ जाओगे। अगेन ये ऊपर गया, ये कैंडल आया, पहले एफजी टैप एंड पूरा मंथ जो है रिकवर कर गया। ये तकरीबन अगर आप यहाँ से देखोगे 671 से 526 तक गिर गया था, और उसी मंथ जो है वापस 671 चला भी गया, ठीक है। नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे, इस मंथ में कुछ भी नहीं है, ये मंथ की जो है ना कैंडल, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एफजी वगैरह, वॉल्यूम बैलेंस वगैरह, तो ये नीचे यहाँ पर लिक्विडिटी लेने जा सकता है मंथली के हिसाब से। और मंथली में गिरावट कहाँ से आ सकती है, ये एफजी से। वीकली में चलते हैं। देखो, वीकली है स्विंग ट्रेडर के लिए, तो मान लो अब हम जो है वीकली में जाते हैं, किसी को स्विंग ट्रेड के लिए चाहिए, प्राइस ड्रॉप हो चुका था, एंड ये जो है वीकली एफपीजी एंड वॉल्यूम बैलेंस वो ऑलरेडी टैप हो चुका। तो आप अगर लाइक स्विंग ट्रेडर के लिए हो, ठीक है, तो स्विंग ट्रेडर में जैसे ही टैप हुआ, आपको डाउन साइड में जो मोमेंटम है, तकरीबन अगर आप यहाँ से देखोगे 50-60 पॉइंट जो है स्टॉक गिर गया, ठीक है, एंड स्टिल ये अभी कंटिन्यूएशन में है, एंड डाउन साइड यहाँ तक जा सकता है। यहाँ पर देखते हैं डेली में ये रेंज में कोई रुकावट है क्या। डेली में ये एक एफजी था, ठीक है,
ये स्विंग लो की लिक्विडिटी ले ली गई, अब ये स्विंग लो है एंड प्राइस इसी को लेने जा रहा है। एफएजी वॉल्यूम बैलेंस वगैरह है जो इसको और नीचे गिराएगा। ठीक है, इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पर अगर आप 1 आवर में जाते हो तो ऑलमोस्ट सारे जो ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह हैं वो टैप वगैरह बता रहे हैं। एंड 4 आवर में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये रहा पार्ट ओवरलैपिंग वाला। हाँ, 590 के आसपास जो है ये आ सकता है। ठीक है, फिर एक हल्का सा टैप करके अपसाइड जाएगा एंड ये एंड फिर डाउन। ये सारी चीजें जो है फ्रैक्टल का एक नेचर है। हाँ, बट अगर आप यहाँ पर ध्यान दे पा रहे हो, टाइम चेंज होते ही चीजें बदल जाती है। आप मंथ में थे तो ये टैप नहीं हुआ था, टैप होने वाला है। तो क्या होगा पता है, अभी मे भी आने वाले वीक जो है यहाँ तक चला जाए एंड ये मंथ में जो है यहाँ पर चला जाए। तो उससे होगा क्या, 4 आवर एंड डेली का टाइम फ्रेम का जो टीपी है वो भी डन हो जाएगा एंड मंथली का जो वॉल्यूम बैलेंस है कौन सा, ये वाला जो अभी टैप होना बाकी है, मैं अगर इसको रिमूव करूं, देखो ये टैप होना बाकी है, ये एफएजी, तो ये भी डन हो जाएगा। मीन्स लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे टैप करके मंथली का ये भी टैप हो जाएगा एंड फिर गिर जाएगा। बट हाँ, लोअर टाइम फ्रेम में पोजिशनल ट्रेडर जो है यहाँ पे बाइंग में फंस जाएगा एंड ओवरऑल जो सेलिंग आएगी वो उससे मिस हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टाइम फ्रेम जरूरी है मेरे भाई, टाइम फ्रेम बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं कि एक टाइम फ्रेम आप लेके चल गए तो आप सीधी सीधी चीजों को समझ जाओगे। अब देखो ये प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है, लेकिन अब ये कहाँ जाएगा, कहाँ से रिटर्न करेगा, इस सब के लिए हम जैसे वीकली में गए, डेली में गए तो समझ में आया ना। सेम प्राइस को रीड करना पड़ेगा, प्राइस को समझना पड़ेगा, और जब आप इसको समझ जाओगे, इसको रीड कर पाओगे, सारी चीजें आपके लिए इजी बन जाएगी। नाउ अब इसके अंदर जो है लाइक क्वार्टरली शिफ्ट आएगा, सीजनल अटेंडेंसी आएगा, डीलिंग रेंज आएगा, और भी काफी सारे टॉपिक्स आएंगे जो आपको मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जो है आपको एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव देंगे, आपको बताएंगे कि डायरेक्शन रीजन क्या है एंड उसके बिहाफ पर जो है आप ट्रेड ले पाओगे। ठीक है, मैं सारी चीज आपको समझाने वाला हूँ। क्वार्टरली शिफ्ट क्या है, सीजनल अटेंडेंसी क्या है, डीलिंग रेंज क्या है, और भी 5 से टॉपिक्स हैं। मैं सारी चीजों को जो है स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगा। ठीक है, हिडन टॉपिक्स को भी हम जाएंगे, बट हमारा बेस ही जैसा मैंने आपको बताया कंप्लीट ना हो तो क्या जरूरी है। और टाइम फ्रेम तुम नहीं समझोगे तुम फंस जाओगे। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखो डेली चार्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दूसरा चार्ट दिखा रहा हूँ। जैसे पहले एचडीएफसी बैंक में आते हैं और मंथली में देखो यहाँ पे प्राइस डाउन गया, एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक मंथली में ऊपर। आप यहाँ पे मंथली में उठाते, एसएल आप लो पे रखते एंड आपका टीपी ऑलमोस्ट हाई पे। ठीक है, ये तकरीबन शेयर उठाया गया है 1360 1370 के आसपास, और 6-7 महीने के बाद आपको 1717 पे ऐसे मिल जाता है। और अभी मैं ऑनेस्टली बताऊं, तुम 15-20 पे ही बहुत खुश हो जाते होंगे। पोजिशनल पे जो है 50-60, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे हाथ जितने मजबूत हैं उतना बेहतर जो है तुम टेक्निक का यूज कर पाओगे। सेम चीज, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है लंबा होल्ड करने का, ये सारी चीजें बिल्ड करने का, और क्या हो रहा है वो चीजों को समझने का, तभी जो है तुम लंबा होल्ड कर पाओगे। यहाँ पे प्राइस आया, एफपीजी पे तुमने एसएल ट्रायल कर दिया, यहाँ से यहाँ तक सारी चीजों को तुमने जाना, सारी चीजों को तुम समझे, उस बिहाफ पे जो है तुम यहाँ से यहाँ तक भी होल्ड कर पाओगे, डरोगे नहीं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस जरूरी है। फिर प्राइस डाउन आता है, ठीक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर तुम्हारा है एंड ये एक ऑर्डर ब्लॉक जिसके बिलो जो है लाइक लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, 3 कैंडल स्विंग एंड अगेन अपसाइड। नाउ अगेन डाउन आएगा एंड ये वॉल्यूम बैलेंस होल्ड करके रखेगा एंड अगेन अप, इस तरह की चीजें होती रहेंगी। ठीक है, ये मंथली हुआ। वीकली प्राइस डाउन इस तरीके से लिक्विडिटी। अब क्या, देखो मंथली में हमने देखा कि लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था और ऊपर जाने वाला, फिर वीकली में तुम गए तो तुम्हें इसने हौसला दिया कि दोस्त तू जो कर रहा है वो सही है। फिर यहाँ से गिरावट आई, तुम डर गए कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं, क्योंकि एक ही दिन में 1592 से लेके 1460 एक ही हफ्ते में, अब मैं क्या करूँ, मैं जो कर रहा था वो सही है। दोस्त तुम सही कर रहे थे, एफवीजी तुम्हें सपोर्ट कर रहा है ऊपर, फिर डाउन आया, एफवीजी सपोर्ट कर रहा है ऊपर। चीजों को समझो,
तुम ये सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझोगे जब एक बार देखो मंथली रेंज कैसे प्ले करना है, वीकली रेंज कैसे प्ले करना है, ट्रेड कैसे लेना है, लोअर टाइम फ्रेम को कैसे समझना है, इब्डा को डेप्थ में कैसे जानना है, ये सारी चीजें सीजनल वाइज जो है हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, क्वार्टरली किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, मैं सारी चीजों पर आऊंगा, सारी चीजों पर कहीं नहीं जाने वाला हम, कहीं नहीं। लेकिन पहला मंथ है हमारा बेस कंप्लीट करना, ठीक है। और यही रीजन है जिसकी वजह से मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को रुक रुक के बता रहा हूँ, बीच में जो जरूरी है वो बोल रहा हूँ, ठीक है। एक जल्दबाजी नहीं लानी है, चीजों को समझना, राइट। मंथली में क्या था, देखो मैं अगेन बता रहा हूं, मंथली में क्या था, 4 कैंडल मिला के एक कैंडल थी, एक कैंडल, बट इसके अंदर वीकली की 4 कैंडल आएगी, डेली की 28 से 30 कैंडल आएगी, मे बी 31 आए, डिपेंड करता है मंथ कितने दिनों का। तो तुम इस कैंडल को मंथली में एक कैंडल के तौर पे देख रहे हो, वीकली में 4 कैंडल के तौर पे देख रहे हो, डेली में 28 से 31 कैंडल के तौर पे देख रहे हो, तो तुम्हारा देखना मायने रखता है, तुम क्या देखते हो वो भी मायने रखता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि टाइम फ्रेम बहुत जरूरी है। अगर आप यहां पर देखोगे फर्स्ट सेकंड के बीच में वॉल्यूम बैलेंस है, एंड वीकली में तुम यहां पर जाओ, देखो वीकली में प्राइस ऊपर गया, लास्ट पार्ट पे आया ऑर्डर ब्लॉक टैप, ठीक, हौसला देगा चीजें। अगेन प्राइस ऊपर गया, नीचे आया टैप, एफएजी वीकली का भी सपोर्ट कर रहा है, मंथली का भी सपोर्ट कर रहा है, चीजें होल्ड करने के लिए तुम्हें हेल्प करेंगी, तुम्हें आगे बढ़ाएगी, बट तुम टाइम फ्रेम को समझ जाओ। देखो तुम्हारे सामने है, मंथ में एक कैंडल थी, वीक में 4 है, डेली में जाओगे 28 बन जाएगी, 30 बन जाएगी, 31 बन जाएगी। तुम क्या करना चाहते हो, पोजिशनल ट्रेडर बनना चाहते हो? देखो प्राइस ऊपर गया, पीपीआर वाले पार्ट से ये गिरा, नीचे आया, ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म है। तुम अगर यहां पर देखो वीकली में, सॉरी स्विंग ट्रेडर है ये, राइट, यहां से स्विंग बना, डाउन स्विंग अगेन अप, ठीक है, बट डेली में अगर आप जाओगे तो शॉर्ट टर्म नाउ, प्राइस ऊपर गया, डिस्प्लेसमेंट, वॉल्यूम बैलेंस एंड ये वाला पार्ट डाउन, डाउन एंड अगेन चेंज, अगेन डाउन, अगेन अप, अगेन डाउन, अगेन अप, अगेन डाउन, अगेन अप, एंड फिर एक रैली आ रही है। बट तुम यहां पर नोटिस करो, सी कितने छोटे टाइम के लिए जो है वॉल्यूम बैलेंस तक आया, फिर अगेन ऊपर, ठीक है। यहां पर देखो 2 दिन के लिए सिर्फ नीचे आया, फिर ऊपर, लिक्विडिटी तक 2 दिन, फिर गिर गया 1 दिन के लिए, फिर 2 दिन चढ़ा, फिर 2 दिन के लिए गिरेगा। तो शॉर्ट टर्म 2 या 3 दिन के लिए मैक्सिमम, ठीक है, उतने टाइम फ्रेम के लिए। देखो यहां पर अगर आप देखो 3 दिन गिरा, ऑर्डर ब्लॉक पे आया, 2 दिन ऊपर चढ़ा, फिर गिरा, 2 दिन ऊपर चढ़ा, फिर गिरा, फिर 3-4 दिन ऊपर चढ़ा, गिरा। ये लाइक 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम 4 दिन, इस तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए है डेली टाइम फ्रेम। बट हाँ, ये क्यों गिर रहा है, ये कहां जाने की कोशिश कर रहा है, क्या होने वाला है, ये सबको कंबाइन करके पता चलेगा। मैं जैसे अगर आपको बताऊं, ये क्या है यहां पर डेली टाइम फ्रेम पर, एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एक वॉल्यूम बैलेंस है, ओके। बट मेरे भाई ऑर्डर ब्लॉक ये भी था, ऊपर जाते ही वापस नीचे होकर टूट गया, वो एफईजी ये भी था, ऊपर गया टूट गया, नीचे तक आया। तो ऐसी क्या चीज है जो यहां पर हो रही है या जो जरूरी है, उसके लिए तुम्हें जो टाइम फ्रेम पे तुम ट्रेड कर रहे हो उसके ऊपर पे जाना पड़ेगा, फिर इसको समझने के लिए इसके ऊपर पे जाना पड़ेगा। इससे ऊपर मत जाओ मेरे भाई, नहीं तो खत्म हो जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे, ठीक है। मंथली टू वीकली, देखो अगर तुम्हें ट्रेड लेना है, मैं अगेन बोल रहा हूं, अगर तुम्हें ट्रेड लेना है पोजिशन ट्रेड, तो मंथली टू वीकली जाओ, वीकली टू डेली, डेली टू 1 आवर या 4 आवर पे जाओ, दैट्स इट। बट अगर जो है तुम लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना चाहते हो, शॉर्ट टर्म के लिए डेली में समझना चाहते हो, तो वीकली को भी एनालिसिस करो और मंथली को भी, नीचे से ऊपर जाओ। देखो सारी चीजों का सीधा सा आंसर यही है। 1 मंथ पे आप गए, आपने एक वॉल्यूम बैलेंस मार्क किया, देखो मैं इसको थोड़ा कट करता हूँ, समझ जाओ, ठीक, वॉल्यूम बैलेंस यहाँ पर देखो, ये पूरा पार्ट आपका वॉल्यूम बैलेंस है, ओके। वीकली पे जाओ तो वीकली पे आपका वॉल्यूम बैलेंस एंड ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। डेली पे जाओ तो डेली पे जाओ तो आपका ऑर्डर ब्लॉक एंड वॉल्यूम बैलेंस यहाँ पर है। नाउ
नाउ प्राइस यहाँ पर आ रहा है, ठीक। अब तुम डेली ट्रेडर हो एंड ये जो लिक्विडिटी वॉइड्स बनी है इतनी, ठीक है, इधर तक लिक्विडिटी वॉइड्स बनी है, राइट। अब ये देखो डेली टाइम फ्रेम पर वॉल्यूम बैलेंस ब्रेक हो गया। अब क्या करें? ऑर्डर ब्लॉक के बिलो जो है, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है, राइट। बट यहाँ तक मोमेंटम आ गया, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बट वीकली एंड मंथली को अगर तुम देखोगे तो हायर टाइम फ्रेम तुम्हारे सपोर्ट में है ना। लोअर टाइम फ्रेम यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं, इंडिसीजन कैंडल बनी हुई है एंड उसके बाद देखो, ओके नाउ ये लिक्विडिटी वॉइड्स है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो वगैरह सारी चीजें ऊपर है, सी। अब देखो ये दो कैंडल ऊपर बन गई, फिर ये तीसरी क्यों नीचे आई? ये सारी चीजें मैं तुम्हें रेड करना बताऊंगा। देखो अगर तुम इंट्राडे ट्रेडर हो तो 4 आवर या डेली कैंडल को जो है, तुम एक सीधी सी बात है, अगर तुम एक दिन में ट्रेड करना चाहते हो तो उस दिन को पूरा कैप्चर करना चाहते हो, ठीक है। तो वो पूरे दिन को कैप्चर कैसे किया जाए? वो पूरे दिन को कैप्चर तुम इस तरीके से कर सकते हो कि भाई देखो 2 दिन बड़ा मोमेंटम आया, एफपीजी है, इसके अंदर काफी सारे पीओआई बने हुए हैं जो टैप होना बाकी है। जैसे लाइक मैं तुम्हें इसके अंदर ये कट कर देता हूँ एंड मैं जो है अब जाता हूँ 15 मिनट में, सॉरी चलो हम 1 आवर में लेते हैं, चीजों को जल्दी खत्म करते हैं। ये कैप्फे जी, देखो मैं स्टॉक में ट्रेड नहीं करता, पहले किया करता था बट अभी नहीं करता, राइट। एंड ये सारी चीज़ों को मैं ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ और ये सारे चार्ट मैंने देखे हुए भी नहीं है, रैंडमली मैं बात कर रहा हूँ, राइट। बट एक हमारे पास जो पीओआई निकल के आ रहा है वो लिक्विडिटी वॉइड्स एंड एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। बाकी 15 मिनट में जाएंगे तो और यहाँ कहीं पे भी निकलेंगे, लेकिन अभी हम जो है एक रैंडमली लेके चल रहे हैं नाउ। कैप डाउन हुआ, ठीक। इंट्राडे माइंडसेट से पहले हावर में पहले आवर में जो है मेरा व्यू क्या बन गया कि भाई यहाँ तक ये जाएगा 1443 तक, इंट्राडे माइंडसेट। अब मैं ये नहीं सोच रहा हूँ मंथ, देखो तुम्हारा मंथली का माइंडसेट क्या है भाई ऊपर, वीकली का माइंडसेट क्या है भाई ऊपर, लेकिन डेली का माइंडसेट भी ऊपर, लेकिन इंट्राडे का माइंडसेट नीचे, क्योंकि कोई चीज रोकने वाली नहीं है, यही एक पार्ट है, राइट। अब जबकि मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे देखा नहीं है कि कहां पर क्या रोकने वाली है, बट फिर भी 1 आवर के हिसाब से जो है मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, दैट्स इट, काम हो गया। 1453 से 1442 43 के आसपास गया, तुम्हें 10 पॉइंट एचडीएफसी में एक दिन में मिल गया, बात खत्म। ये तुमने इंट्राडे कैप्चर कर लिया 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर। तो ये इंट्राडे माइंडसेट आया कैसे? तुमने टाइम जोन को सही से देखा तब। अगर मान लो तुम डेली के हिसाब से ऊपर जाते, डेली की सोच के हिसाब से, तो तुम फंस जाते, इसको तुम समझ नहीं पाते। वीकली के सोच के हिसाब से जाते तो भी ऊपर, मंथली के हिसाब से तो बहुत ऊपर जाने ही वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं तुम्हारी सोच क्या है, क्या वो पोजिशनल ट्रेडर की है, क्या वो स्विंग ट्रेडर की है, क्या वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर की है, या फिर इंट्राडे ट्रेडर की है, या फिर स्कैल्पर है। देखो तुम जो करना चाहते हो, तुम्हारी जो सोच है, उस हिसाब से टारगेट डिसाइड होंगे, उस हिसाब से एसएल डिसाइड होंगे, उस हिसाब से मोमेंटम पता चलेगा। इंट्राडे के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो टेम्पररी डाउन था, डेली में भी जाओगे तो टेम्पररी डाउन था, बट स्विंग एंड पोजीशन के लिए वो ओवरऑल ऊपर था और ये सिर्फ एक पुल बैक था। तो ये मायने रखता है कि तुम्हारी सोच क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, एंड उसके बिहाफ पर जो है तुम ट्रेड लो। एंड दूसरी चीज, इंट्राडे में हमारा डाउन साइड हो गया, ठीक है। वीकली में चला, वीकली में क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, ऊपर जाने वाला है। मंथली में वॉल्यूम बैलेंस है और पूरा मंथ ऊपर जाने वाला है, ठीक है। फिर अब 1 आवर में जो है हम यहाँ पर हैं। अब इंट्राडे माइंडसेट के लिए हमें ऊपर जाना है, हम ये नहीं सोच सकते कि ये लिक्विडिटी लेने आएगा, पागलपंती है, अगेन बोल रहा हूं, पागलपंती है। इंट्राडे माइंडसेट के लिए आप ये नहीं सोच सकते कि बहुत बड़ी गिरावट आएगी, एफवीजी यहाँ पे बना है तो यहाँ की एफवीजी, ये नीचे का एफवीजी टेम्पररी वर्क करेगा और ऊपर के एफवीजी से मैं सेल कर दूंगा, पागलपंती है। जब
तुम इन दो चीजों को भी माइंड में लेके चलोगे, अपने माइंड में ख्याल रखोगे, तो ये दोनों चीजों का जो व्यू है कहीं ना कहीं तुम्हें इन दो जगहों पर हेल्प करेगा ही करेगा। अब मान लो कि ये दोनों का व्यू आपने एक माइंड में रख के चला कि भाई देख यार, मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ वो छोटी टाइम के लिए है, टेम्पररी चीजों के लिए है, बट ये ओवरऑल ऊपर जाना चाहता है, तो यहाँ पे आके जो है मैं रुक जाऊंगा, या यहाँ पर आके जो है मैं इस जोन का फायदा उठा लूंगा। कहाँ तक? इस लिक्विडिटी तक। अब आप बोलोगे यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस तक क्यों नहीं? क्यों नहीं? देखो, क्योंकि इस लेग का लास्ट पीओआई डन हो चुका है, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा भी तो यहाँ पे टैप करके ये पीओआई इसको धकेल देगा, क्योंकि जाना तो इसको शॉर्ट टर्म एंड पोजीशन के हिसाब से ऊपर ही है। तो किस जगह पे तुम्हें एफईजी लेना है और किस जगह पे तुम्हें लिक्विडिटी, किस जगह पे तुम्हें लिक्विडिटी लेना है और किस जगह पे तुम्हें एफईजी, अपने आप पता चल जाएगा। इसमें कंफ्यूजन की कोई चीज ही नहीं है। ओवरऑल डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हो वहां की लिक्विडिटी, और जहां से रिवर्स होने वाला है वहां पर अगर एफईजी और लिक्विडिटी है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा ले रहे हो। अगर एफईजी है तो वेल एंड गुड है, लास्ट एफईजी या लास्ट पीओआई, दैट्स इट। बट पीओआई नहीं है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली बात है लिक्विडिटी। बट हाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हमेशा लिक्विडिटी। उस जगह पर होगा क्या, प्राइस इस तरीके से थोड़ा सा रिजेक्शन लेगा लेकिन पहला पीओआई धकेल देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ का सेलिंग वाला पहला पीओआई धकेल नहीं पाएगा भाई, नीचे पर ही निकल जाएगा और वहां पर तुम फंस जाओगे। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर, ये कैंडल आया, ठीक, ये डेली का है, राइट। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये एक एफईजी है, मैं इसको कट कर रहा हूँ मंथली को, जस्ट 2 मिनट। देखो, ये एक एफईजी है एंड ये लाइक एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से गिरा प्राइस, लेकिन अब तुम्हारे माइंड में क्या आया भाई, ये तो लिक्विड, देखो ये लास्ट एफईजी ऑर्डर ब्लॉक टैप कर चुका है, ये और बड़ी गिरावट हुई है, ये ऑर्डर ब्लॉक इसको नीचे की तरफ धकेलेगा एंड सेल की तरफ जो है तुम पोजीशन ले लो। क्या ले लेते? ठीक। पहला कैंडल तुम्हें सही दिखाया है ना, पहला कैंडल तुम्हें सही दिखाया एंड सेकंड कैंडल नहीं थे, उसको समझे, या जो चीज हो रही है उसको समझ रहे हो, तुम कहां पर हो, तुम क्या कर रहे हो और तुम किस जगह पे जा रहे हो एंड ओवरऑल चीजें क्या हो रही है, तुम समझ रहे हो, तुम्हारी सोच क्या है, तुम समझ रहे हो। अब इसकी जगह आप ये रखते तो पोजीशन ट्रेडर एंड स्विंग ट्रेडर का एक ख्याल माइंड में रखते कि व्यू जो एनालिसिस है वो माइंड में रखते, तो आप क्या करते पता है, ये एफईजी है, राइट, एंड ये ऑर्डर ब्लॉक है, साथ ही साथ इसको थोड़ा रिमूव कर रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम का अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का ये लो, ठीक है, ये टैप है बट वॉल्यूम बैलेंस यहाँ पर है एंड ये आपकी एक ऑर्डर ब्लॉक एंड ये आपकी लिक्विडिटी, ठीक है। मैं अगर लोअर टाइम फ्रेम पर भी जाऊँ, 15 मिनट में भी कोई लाइक एफईजी नहीं है, तो मैंने जैसा तुम्हें बताया था कि अगर ओवरऑल बायस ऊपर के हों तो नीचे के साइड अगर लास्ट एफईजी है तो वो एफईजी से ही जाएगा, पीओआई से ही जाएगा। लेकिन अगर पीओआई नहीं है तो कहां से जाएगा, लिक्विडिटी, दैट्स इट। तो इस तरीके से समझना होता है। अगर यहाँ पर एफईजी ऑर्डर ब्लॉक होता मैं डेफिनेटली बोलता ये यहाँ पर नहीं आता, वो यहीं से चला जाता। और यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में एफईजी से आपको सेलिंग के लिए आप सोचोगे लेकिन वो टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि भाई आप ओवरऑल डायरेक्शन के खिलाफ हो, जो कि नहीं बनना था, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम तुम्हें बताएगा कि तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है और तुम कहां तक जाओगे। देखो जैसा मैंने तुम्हें बताया था वॉल्यूम बैलेंस, तुम बोलोगे कि नीलेश भाई वॉल्यूम बैलेंस क्यों नहीं, ये तो हर्डल है, लिक्विडिटी क्यों मार्क किया, यहां से अगर बड़ी सेलिंग आ गई तो चलो देखते हैं, आ गई, ठीक, निकल भी गई। मैंने क्या बोला था कि तुम्हें यहां से सेलिंग देखने को मिलेगी लेकिन वो टेम्पररी रहेगी और पहले ही पीओआई से वो निकल जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्शन एक्चुअल में नीचे के होते, बट हमने मंथली, वीकली एंड डेली तीनों का एनालिसिस किया था एंड हमें ओवरऑल डायरेक्शन पता ही था एंड उसके बिहाफ पर जो है हम इस करेक्शन में, इस पुल बैक में डरे नहीं और हमने और पोजीशन बिल्ड की। और
रिटेल माइंडसेट वाले और आधी अधूरी एसएमसी और आईसीटी वाले। आईसीटी जानना मतलब प्रॉफिटेबल नहीं होता या तुम बिग प्लेयर नहीं बन जाते। इसके अंदर का एक्सपीरियंस काम आता है। तुम वॉल्यूम बैलेंस सीख गए, तुम्हारे लग जाएंगे भाई। तुम अपने आप को आईसीटी ट्रेडर मत बोलो, यूट्यूबर वाले आईसीटी ट्रेडर मत बनो। तुम ऑर्डर ब्लॉक भी कर लोगे, सारी चीजें कर लोगे और तुम्हारे सामने मोमेंटम भी देखने को मिलेगा और सडनली तुम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे और तुम सोचोगे कि सीटीसी आ जाए या थोड़ा यहीं पे वापस आ जाएगा तो यहीं पे बुक कर लूंगा, एंड फिर सीटीसी लॉस में चले जाएगा तो बोलोगे कि सीटीसी आएगा तो बुक कर लूंगा, एंड और लॉस में आएगा तो तुम बोलोगे और कम लॉस में आ जाए तो बुक कर लूंगा। फिर तुम्हारी बॉडी काम कर देगी। फिर तुम्हें बॉडी जो मजे दिखाएगी ना वो सब अपने आप बॉडी तुम्हारा कर लेगी, माइंडसेट तुम्हारा कर लेगी। लेकिन चीजें शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। तो नॉर्मली आईसीटी जानना या नॉर्मली एसएम से जानना और एक्सपीरियंस होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। राइट नाउ दैट्स इट। लिक्विडिटी डन, लिक्विडिटी डन, प्राइस नीचे की तरफ आया, ऑर्डर ब्लॉक टैप किया आपने और पोजीशन ऐड की, दैट्स इट। कॉन्फिडेंस अपने आप मिलेगा तुम अगर सही चीजें कर रहे हो तो, ठीक है। 15 मिनट में एंड डेली में, समझ रहे हो, इजीली। ये ओपन यहाँ पर हुआ था, बट जैसा मैंने तुम्हें बताया, देखो मैं अगर 1 आवर 15 मिनट पे जाता हूँ, एचडीएफसी बैंक का डे कहाँ पर ओपन हो रहा है, यहाँ पर डे कंप्लीट हो गया। यहाँ पर डे कंप्लीट हो गया, न्यू डे स्टार्ट हो रहा है। न्यू डे को स्टार्ट होते ही तुमने यहाँ से पोजीशन उठाई उस दिन के लिए, इंट्राडे माइंडसेट के लिए, क्योंकि तुम ओवरऑल व्यू जानते हो ऊपर, डेली व्यू भी पीछे से प्ले करते हुए आ रहे हो, पीछे से समझते हुए आ रहे हो, वीकली भी तुम पीछे से व्यू समझते हुए आ रहे हो, मंथली भी पीछे से तुम व्यू समझते आ रहे हो। तो यहाँ पर तुम इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए जो है तुम फेल होने वाले ही नहीं हो। ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट एफजी, राइट, तुम्हारा इंट्राडे का आज का हो गया। फिर प्राइस नीचे आएगा एंड वगैरह वगैरह सारी चीजें होती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एफजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। प्राइस यहाँ पर एफजी वाले पार्ट एंड इस तरीके से यहाँ पर भी देखो ये ऑर्डर ब्लॉक टैप एंड अप नाउ, ये न्यू डे स्टार्ट हुआ। अब तुम वेट कर सकते हो, या तो ये वाला पार्ट जो ऑर्डर ब्लॉक टैप होना बाकी था इस जगह पे आ जाए एंड जो है तुम ट्रेड करो, ठीक है, या अदरवाइज जो है तुम इस पे एक रिस्क ले सकते हो नाउ। ठीक आया, दैट्स इट। तुम्हें पता है कि भाई डेली क्या होने वाला है, वीकली क्या होने वाला है, मंथली क्या होने वाला है, तुम्हें पता है कि सारी चीजें क्या है, तो भाई लास्ट वाला पीओआई तुम्हें हमेशा अपने आप सारी चीजें दे देगा। ये लो, ये लिक्विडिटी डन, दैट्स इट। सिंपल है, चीजों को समझना बहुत आसान है, इंट्राडे रेंज प्ले करना बहुत आसान है, अगर तुम अपने टाइम जोन को समझ पाओ, तुम क्या करना चाहते हो वो समझ पाओ, और पिछले टाइम जोन को जो है माइंड में रख पाओ। अगर ये नहीं रख पाओगे तुम्हें सारी चीजें फेल होती हुई देखने को मिलेगी। अगर तुम्हारा एफपीजी फेल हो रहा है, अगर तुम्हारे बायस फेल हो रहे हैं, तुम्हारे लिक्विडिटी पुल फेल हो रहे हैं, तुम्हारे प्रीमियम डिस्काउंट जोन फेल हो रहे हैं, तुम जो कुछ भी चीज कर रहे हो अगर तुम्हें फेल होती हुई दिख रही है तो हाँ, उसके पीछे एक रीजन है। वो है तुम्हारा बेस लेवल, तुम्हारा शुरुआती लेवल, कि तुम जब चार्ट पे आ रहे हो तो तुम ये सारी चीजों को ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हो, या ये चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो चीजों को। ये नहीं करना है। आप बड़े हो, आप छोटे भी क्यों ना हो, मुझसे 5 साल 6 साल भी छोटे क्यों ना हो, मैं तुम्हारे पेड़ पढ़ के रिक्वेस्ट करता हूं मैं तुमसे कि चीजों को मत छोड़ो। आने से पहले तुम्हारी मेहनत कितनी है, ट्रेड डालने से पहले तुमने कितना एनालिसिस किया है, वो मायने रखता है। अब तुम समझे कि टाइम जोन का कितना वैल्यू है। चलो मैं एक और वैल्यू डीलिंग रेंज में तुम्हें बताता हूँ, सॉरी प्रीमियम डिस्काउंट में, ठीक है। हम जो है इसको कट करते हैं। आई होप स्टॉक में तुम्हें एग्जाम्पल समझ में आ गया हो। सारी चीजें जो है यहाँ पर मैं रिमूव कर रहा हूँ एंड नाउ, ठीक। डेली टाइम फ्रेम,
ओके, अब ये एक फिबोनाची टूल है, तुम्हें पता ही है, ठीक है, ऑलरेडी अगर तुमने पुराने लेक्चर देखे हुए तो तुम्हें प्रीमियम डिस्काउंट पता ही है, ठीक है। बट हाँ, मैं इसको प्रीमियम डिस्काउंट में जो है कन्वर्ट कर देता हूँ। Okay. अगर तुम बॉटम टू हाई मार्क कर रहे हो, यहां से लेके ये वाला पार्ट तुम्हारा डिस्काउंट है। एक ऐसा जोन जहां से तुम जो है सस्ते में बाय कर सकते हो, और ये तुम्हारा प्रीमियम जोन है। एक ऐसा जोन जहां पे जो है तुम सही प्राइस में सेल कर सकते हो या प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो का एक सिंपल सा शॉर्ट एक एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं, तो प्राइस एफवीजी टू डिस्काउंट, डिस्काउंट टू प्रीमियम, प्रीमियम टू एफवीजी, एंड इसी तरीके से वर्क करता जाएगा। ये इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो का एक सिंपल बेसिक स्टार्टिंग भी नहीं है, एक सिंपल एक बेस लेवल की मैंने एक लाइन बोली है। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो जब हम समझेंगे तो सारी चीजों को हम बहुत लंबा जाने वाला है। तुमने उम्मीद भी नहीं रखी होगी कि यहाँ पे यार सिर्फ 8-10 हज़ार रुपये में इतना मिलने वाला है। तुम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हारी बिल्कुल भी उस लेवल की सोच नहीं जा सकती हम उतना जाने वाले हैं, ठीक है। बट एक सही ट्रेडर का, एक सही मेंटर का काम होता है एकदम स्क्रैच से एकदम सही तरीके से तैयार करना, और मैं कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ, जैसा मैंने बताया, एफवीजी टू डिस्काउंट, डिस्काउंट टू प्रीमियम, ठीक है। जैसे मान लो ये इक्विलिब्रियम है और इतना पार्ट प्रीमियम है, तो प्रीमियम, और अगर अप ट्रेंड है तो प्रीमियम टू एफवीजी, एंड बूम। बट अगर डाउन ट्रेंड है, एफवीजी टू डिस्काउंट, डिस्काउंट टू प्रीमियम, एंड प्रीमियम, दैट्स इट। मार्केट ऐसे ही वर्क करता है। वो डिपेंड करता है तुम्हारा ट्रेंड कौन सा है, तुम्हारा डायरेक्शन कौन सा है, तुम्हारा नैरेटिव कहाँ कर है, ठीक है। हम इसको, ये एक अलग कंसेप्ट है, हम इसमें डेप्थ में आएंगे और ये सारी चीजों को, मार्केट साइकिल को हम समझेंगे और डेप्थ में। बट हाँ, अभी यहाँ पर देखो, ये वाला पार्ट है आपका डिस्काउंट, सॉरी, ये प्रीमियम एंड ये है आपका डिस्काउंट, ठीक है। अब सिंपल सी चीज है भाई, अगर तुम बाइंग की तरफ तुम्हारा मार्केट है, डायरेक्शन है, तो तुम सस्ते में बाय करो ना, एक सही सही वैल्यू पे बाय करो, और वो वैल्यू से बाय करते हुए सही जगह पे सेल करो, ना कि तुम यहाँ पे बाय करके इतने में ही सेल कर दो या यहाँ पर रिवर्स हो जाए और तुम्हारे लग जाए। तुम सही जगह पे बॉटम टू बाय करो एंड हाई पे जो है सेल करो, या फिर हाई पे जो है सेल करके बॉटम पे बाय करो, सेम चीजें हैं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं करनी है, राइट। बट मैं जो चीज कहना चाह रहा हूँ वो समझ गए होगे। नाउ, अब हम इस जोन को लगाते हैं। अभी जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, ये रहा, वीक टू वीक हम ले रहे हैं पीडी, ओके, प्रीमियम डिस्काउंट जोन। मैं इस पार्ट को कट कर रहा हूँ। अब ये प्रीमियम डिस्काउंट जो है पहले हम समझते हैं, ठीक है। सॉरी, ये रहा इक्विलिब्रियम डिस्काउंट जो है हम पहले समझते हैं, फिर इक्विलिब्रियम प्रीमियम को समझेंगे। मैं इसको और कट कर रहा हूँ। देखो, प्राइस ऊपर जाते जा रहा है, यहाँ पर आया, हमने वेट किया कि यहाँ से गिरे, लेकिन वो नहीं गिरा, तो ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। अब हमें 4 कैंडल का वेट करना है, कितना? 4 कैंडल। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आप सही तरीके से देख पाओ। फर्स्ट ये वाला है, राइट, सॉरी, ये इनसाइड है, तो ये फर्स्ट वाला है, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। फोर्थ नेगेटिव। तो क्या बना, फोर्थ कैंडल से क्या बना? स्विंग हाई पता चल गया। अब हमारा जो प्रीमियम डिस्काउंट का टूल है फिबोनाची का, वो हमने लगा लिया। अब देखो, रिटेलर का सिंपल, रिटेलर भी फिबोनाची यूज करते हैं और इनका सिंपल माइंडसेट ये रहता है कि 0.5 से उठाओ। देखो, ये कई बार इक्विलिब्रियम वर्क कर जाता है, कई बार नहीं करता, और वो उनकी एक्यूरेसी वापस लॉस में आ जाती है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि उनको एक्चुअल
उसके पीछे का जो लॉजिक है वो नहीं पता, कॉन्टेक्स्ट जो है उसको नहीं पता, और वही रीजन है कि रिटेलर फेल होते हैं। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये एक कैलकुलेशन टूल है, ठीक है। नाउ 4 कैंडल बन गई। अब हमें यहां से डिस्काउंट तक का वेट करना है, अगर हम, सॉरी, इक्विलिब्रियम तक का वेट करना है। अगर हम डिस्काउंट से उठाने वाले बंदे हैं तो कम से कम इक्विलिब्रियम तक वेट करना है, ठीक। इक्विलिब्रियम पे आया। नाउ अब हमें लोअर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना स्टार्ट करना है, नजर रखना स्टार्ट करना है, चीजों को नोट डाउन करना स्टार्ट करना है, एंड उसके बाद जो है तुम्हें ट्रेड उठाना है। वो सारी चीजें कैसे करनी है, कैसे क्या उठाना है, वो सब मैं बाद में समझाऊंगा। बट सीधी सी बात है, अभी एक ऑर्डर ब्लॉक है एंड ये सारी चीजें तो नोट डाउन करना स्टार्ट करना है, एंड कैसे ट्रेड लिया जाता है वो समझो। देखो, ओवरऑल डायरेक्शन आपका था, लेकिन हम यहाँ से नहीं बाय कर सकते थे ना, या इस दिन में बाय कर सकते थे क्योंकि वो महंगी प्राइस में मिलता, या गलत जगह पे बाइंग होता। तो एक्चुअल बॉटम से कैसे बाय किया जाए वो, अगर अप ट्रेंड में बॉटम से कैसे बाय करना है वो तुम्हें जो है ये प्रीमियम और डिस्काउंट ही बताएगा। डिस्काउंट पे प्राइस आया, एफसीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक, दैट्स इट, हो गया तुम्हारा काम। तो पहली चीज, टाइम, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, तुम किस सोच के साथ ट्रेडिंग में आए हो। पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, शॉर्ट टाइम ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर, आज तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारा व्यू क्या है, तुम कौन से टाइम फ्रेम को ले रहे हो, एंड उसके बाद जो है तुम कहां पर हो। सबसे मेन चीज, टाइम फ्रेम डिसाइड हो गया, हमने मार्केट साइकिल को जो समझा है, लाइक मार्केट प्रोफाइल को जो हमने समझा है, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल, ये सारी चीजों को हमने समझा है, नो डाउट। बट तुम हो कहां पे। मान लो आपने बोला कि आज जो है मैं मार्केट में बाय करूंगा, ओके, आज जो है मार्केट में मैं इंट्राडे ट्रेड लूंगा, ओके। चलो चलते हैं चार्ट पे, 9 बजे हम चार्ट ऑन करते हैं, या शाम को 5 बजे फॉरेक्स ट्रेडर हो तो वहां पर आप करते हो, बिटकॉइन ट्रेडर हो नाइट में जब चाहे आप करते हो। लेकिन क्या तुम्हारी जगह पे मार्केट है, क्या तुमने ये देखा कि तुम कहां पर हो। नो डाउट ये कितना भी ऊपर जा रहा है, लेकिन तुम यहां से बाय कर रहे हो, नो डाउट तुम 2-3 कैंडल में प्रॉफिट भी हो जाओगे, 2-3 दिन तुम अच्छा प्रॉफिट भी बुक कर दोगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है सस्टेनेबल नहीं है, तुम्हारी लग जाएगी, सिर्फ एक ऐसे दिन में तुम्हारी लग जाएगी। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं तुम्हारे इमोशंस कैसे हैं। तुम कितना ट्रेड को कट करोगे, कितना रिस्क मैनेजमेंट करोगे, सब जानता हूं, नहीं बच पाओगे तुम। तो मेन पॉइंट कि तुम हो कहां पर, क्या तुम प्रीमियम में हो, क्या तुम डिस्काउंट में हो, और दूसरी चीज, तुम कहां जाने वाले हो। तुम हो कहां पर और तुम जाने वाले कहां पर हो। नो डाउट तुमने टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लिया, तुमने ये सोच लिया कि भाई मैं पोजिशनल ट्रेड लेने वाला हूं, या फिर इंट्राडे ट्रेड लेने वाला हूं, या शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने वाला हूं, लेकिन तुम हो कहां पर। प्राइस ऊपर है, ये पुल बैक आया, ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें यहां पर भी दिखेंगे दोस्त, एफएजी तुम्हें यहां पर भी दिखेगी। और ये तो चलो तोड़ दिया है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे तोड़ा नहीं होगा, वो पुल बैक दिखा रहा होगा, और तुम लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री लेने जाओगे, लग जाएगी। तुम डेली में यहां पर चलो ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, लेकिन डेली में ऐसा हल्के से पुल बैक देखने को मिलेंगे, तब तुम्हारी लग जाएगी, उठाने की कोशिश करोगे तो हाँ, पहली चीज, तुम हो कहां पर। ऐसी जगहों पर हो, ऐसी जगहों से बाय वगैरह मत करो। ये बहुत बेसिक चीज है प्रीमियम डिस्काउंट आईसीटी ट्रेडिंग के अंदर, ये सारी जगहों के अंदर, लेकिन ये एक सही जरिया है। ये क्यों हम अगर सिखाएंगे अगर ये वर्क ही ना करे तो, या बेफालतू का हो तो। तुमने इतनी सारी चीजें जान ली तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम हो कहां पर। अगर यहां पर हो, रुक जाओ, अपने जगह के आने का वेट करो। अपनी जगह कौन सी, बाइंग करना है तो डिस्काउंट अपनी जगह, सेलिंग करना है तो प्रीमियम अपनी जगह। तो अभी हमारे लिए अपनी जगह कौन सी है, डिस्काउंट, आने दो डिस्काउंट पे। आया, ओके, क्या रिएक्शन मिल रहा है, डिसप्लेसमेंट हुआ, ओके, क्या करना चाहिए, एफएजी से उठाना चाहिए छोटे से एसएल के साथ, ठीक है, उठाते हैं, हो गया। ये डेली है टाइम फ्रेम, तुम ये रेंज को सोचो, ये कितना रेंज होगा।
पूरे वीक का तुमने खाया, लेकिन तुम खाते नहीं हो, कैपेसिटी ही नहीं है तुम्हारे अंदर। ठीक है, ये हुआ डिस्काउंट पे बाय करना, एंड तुम अगर अप साइड में हो तो प्रीमियम पे यहाँ पे सेल करना या इसके अबाउ। ठीक है, नाउ एक और चीज, वाओ क्या बेहतर टूल है, कितना अच्छा वर्क कर रहा है। ठीक है, भी दिखाता हूँ कितना अच्छा वर्क कर गया। ठीक, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम टूटा। ठीक है, एफजी एंड ऑर्डर ब्लॉक, ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक, एंड ये तुम्हारा एफजी है। ठीक है, और ये तुम्हारा डिस्काउंट से प्रीमियम पे चला गया, अब ट्रेंड तुम्हारा डन हो गया, राइट। तुमने सही जगह पे उठा लिया, सही जगह पे सारी चीजें कर ली, ओके ओके, तुमने कर दी। नाउ ये एक तुम्हारा प्रीमियम डिस्काउंट जोन था, चलो अब हम इसको लेते हैं। फिर से 4 कैंडल का बनने का वेट करते हैं, और उसके बाद देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड बनी, फोर्थ को देख लेते हैं। ओके, फोर्थ बन गई। अब हम करते हैं ये वाला, सही तो ले रहा हूँ ना मैं, गलत थोड़ी ले रहा हूँ। स्विंग, और ये स्विंग, स्विंग लो एंड स्विंग हाई। ओके, इक्विलिब्रियम पे आएगा, उसके बाद हम तैयारी करेंगे ये ओवरलैपिंग से बाय करने की। ओके, ये सॉरी जस्ट प्राइस डाउन आया, एंड ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है, ये वाला पार्ट यहीं से निकल गया। ठीक है, नाउ ओके, नाउ ये हमारा प्रीमियम डिस्काउंट जोन यहाँ, अब यहाँ पर आ जाता है क्योंकि हाई नया बन गया था। ओके, अब ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट है। ठीक है, अब हम बाय करते हैं यहाँ पर। ओके, बहुत बढ़िया, रिएक्शन मिल चुका है। एस एल इस जगह पे ले रहा हूँ। ओके, एस एल इस जगह पे, टीपी इस जगह पे। ओहो, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, रिएक्शन अच्छा है, बहुत बढ़िया रिएक्शन है, बहुत बढ़िया। लग गए, लग गए, लग गए, लग गए। चलो कोई ना, आई थिंक मैंने डीलिंग रेंज गलत मार्क कर लिया होगा, ये वाला होगा। तो हम जो है ऑर्डर ब्लॉक से उठाते हैं, है ना, ये वाला, ये हमारा, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, इसको साइड में कर रहा हूँ। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, एंड ये हमारा लास्ट पॉइंट जो है एस एल है, एंड यहाँ से उठा रहा हूँ। जस्ट रिएक्शन मिला, खा भी लिया, टीपी यहाँ पर। ओके, एक एग्जांपल नीरज भाई सही बताया, बाकी सब में तो लगते जा रहे हैं। यही होता है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, यही होता है, डिपेंड करता है मेंटर कौन है। मैंने एक एग्जांपल अच्छे बताया, दूसरा भी यहाँ पे अच्छा बताया था। ठीक है, दो और अच्छा बता देता, स्किप पार्ट, पार्ट टू, अगर कॉपी और पेस्ट करके यहाँ पे डालना हो तो। सीधी सी बात, चीजों को समझो, कॉपी पेस्ट अगर चिपकाना ही है, प्रोडक्ट चिपकाना ही है, ठीक है, तो 4 अच्छे पॉइंट दिखा दो, निकल जाओ गैप, और लेक्चर बन गया। वैसे भी 1 घंटे 16 मिनट का तो हो ही गया, 40 मिनट के तो बनाते हैं। क्यों हुआ ऐसा, अपने आप से पूछो, क्यों हुआ? ये डीलिंग रेंज गलत,
ये सॉरी, ये प्रीमियम डिस्काउंट गलत, ये प्रीमियम डिस्काउंट गलत, ये वाला प्रीमियम डिस्काउंट भी गलत। तो साला करे तो करे क्या? एक ही जगह पे तीन प्रीमियम डिस्काउंट हमारे गए। ठीक है, एक काम करते हैं, नीलेश भाई ट्रेंड डाउन हो गया होगा, हम सेल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बात तो तुम सही कह रहे हो यार, ना, सेल करते हैं। ओके, ये वाला जोन इधर आ गया। नीलेश भाई ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया, मारते हैं सेल। और इस बार तो ये ऑर्डर ब्लॉक तक टारगेट रखेंगे, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, सपोर्ट कर रहा है। नीलेश भाई लग गए। अरे कोई ना, फिर एक बार कोशिश करते हैं, ये शायद लिक्विडिटी लेने आया हो, इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल करते हैं। ओके। और ये हमारा पार्ट है ना डीलिंग का, सॉरी ये वाला। okay? तो इक्विलिब्रियम के ऊपर आ चुका है, एंड ये हमारा प्रीमियम है, एंड प्रीमियम से जो है हमें सेल करना। वाह नीलेश भाई, यहाँ पे रिएक्शन मिल रहा है, टी कैंडल स्विंग भी डेली में बन चुका है। वाह नीलेश भाई, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है नीलेश भाई। इस बार गलत नहीं हो सकते, देखा मैंने बोला था ना कि ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है एंड सही हो जाएंगे हम शायद हम कहते हैं हम जो है गलत डायरेक्शन में से। नीलेश भाई मैं बोल रहा था यार, समझ ही नहीं रहे हो तुम बात यार, तुम गलत ही कर रहे थे। देखा नीलेश भाई, ऊपर गया लेकिन ऑर्डर ब्लॉक ने ढकेल दिया। समझ रहे हो, मैं जो चीज कर रहा हूँ सही हूँ, मैं सही जानता हूँ। अब क्या नीलेश भाई? हम्म। अब क्या नीलेश भाई? अरे नीलेश भाई एक बार माफ कर दो ना यार, चलो इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम फिर बाय में चलते हैं। ठीक है, अब ये लास्ट बार तुम्हारी सुन रहा हूँ, ठीक है? बॉटम हाई। अब ये डीलिंग रेंज लेते हैं। ओके, इक्विलिब्रियम पे आने का वेट करेंगे, और ये लिक्विडिटी वॉइड्स बनी है तो यहाँ तक प्राइस जाएगा, चलो हम ये जोन रखते हैं। ठीक है। ओके, नीलेश भाई अपने लेवल पे आ गया, फिर उठाते हैं। एसएल यहाँ पे, लो पे, टीपी हाई पे। नीलेश भाई रिएक्शन मिल रहा है, बहुत बढ़िया रिएक्शन मिला। ठीक। तुम बाइंग डीलिंग रेंज में गए तो तुम्हारे लगे, तुम सेलिंग डीलिंग रेंज में गए तो तुम्हारे लगे, तुम फिर यहाँ पे बाइंग के लिए गए तो तुम्हारा ये प्रीमियम डिस्काउंट ब्रेक हुआ, तुम यहाँ से बाइंग के लिए गए तो प्रीमियम डिस्काउंट ब्रेक हुआ, तुम यहाँ से बाइंग के लिए गए तो प्रीमियम डिस्काउंट ब्रेक हुआ। यस भाई, समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। आप बोलते हो कि आप कहां पर हो, इसको समझो, हम समझते हैं नीलेश भाई कि हम कहां पर हैं, हम कोशिश करते हैं, लेकिन हम समझने के बाद भी क्या मतलब है नीलेश भाई? हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कहां पर हैं, लेकिन हर बार हमारी लोकेशन बदली जा रही है, क्या करें? ओके, थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, थोड़ा सा। ये इक्विलिब्रियम डिस्काउंट पाया, बढ़िया गया।
अब ये ले रहे हैं। लेकिन तुमने एक चीज नोटिस की, वो ये है कि यहाँ के लेग बचे हुए हैं। देखो, कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स बचे रहते हैं तो उसके एक मायने रहते हैं, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उसकी एक मीनिंग रहता है। ठीक है, नाउ तुम यहाँ पर देखो, सेम चीज मैं ये कट कर रहा हूँ, यहाँ पर है, और मैं इसको कट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं इसको भी कट कर रहा हूँ। हम जाते हैं वीकली पे, एक एक टाइम फ्रेम ऊपर आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इसका प्रीमियम डिस्काउंट जोन कौन सा है? ठीक, तो इसका इक्विलिब्रियम ये, और इसका डिस्काउंट कौन सा? हम्म, ये ऑर्डर ब्लॉक टू, ये एफएजी। ओके नीलेश भाई, समझ गया। तो क्या कहना चाहते हो? अगेन डेली पे, तो अब वीकली डीलिंग, वीकली डीलिंग रेंज और आपका जो प्रीमियम डिस्काउंट है वो ये बोल रहा है कि भाई इक्विलिब्रियम ये है और डिस्काउंट ये जोन है। और डेली में क्या बोल रहा है कि भाई ये वाला पार्ट या फिर ये वाला पार्ट आप ले सकते हो। ठीक। हम्म, पहला पार्ट यहाँ पे टैप हुआ। ठीक। ये तुम्हारा पहला डन हुआ, राइट। अब इतने मोमेंटम के बाद नीचे और एफजी एंड ऑर्डर ब्लॉक देखो, यहाँ पे डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक है एंड एफजी वीकली का अभी भी बाकी है, अगर हम जाएं तो। ठीक, अभी भी एफजी एंड ऑर्डर ब्लॉक बाकी है, राइट। ये पूरा पार्टी का ये वाला, एंड डेली, एंड डेली में जो है ये ब्लैक कैंडल है, एंड आपका ये लिक्विडिटी पुल। वीकली का आया, डन। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि टाइम की वैल्यू क्या है? मेरे को नहीं पता कि मैं तुम्हारे तक डायरेक्ट बात पहुंचा पा रहा हूँ या नहीं। मैं आप लोगों के पास डायरेक्ट अपनी बात में, या जो अपनी नॉलेज है या जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैं पहुंचा पा रहा हूँ या नहीं, बिल्कुल मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब वो डिपेंड करता है कि आप लोगों का माइंड कैसा है, आप लोगों की सोच कैसी है, डिपेंड करता है। लेकिन मैं पूरे दिल से कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ये जरूरी है। अगर तुमने वीकली का टाइम फ्रेम नहीं देखा होता तो तुम इसी तरीके से इस चक्कर में घूमते जाओगे। तुम ये चाहो कि भाई डेली की हर चीज पूरी होती जाए, वीकली वाले गए भाड़ में। ये खुदगर्जी है ना, ये बस खुद का सोचना है। ऐसा मार्केट नहीं चलता। और अगर तुम वीकली में आ जाओ तो तुम्हारी सोच ये बन जाती है कि वीकली की सारी चीजें पूरी होती जाए, डेली की जाए भाड़ में। तो ऐसा भी नहीं होता। डेली की भी रिस्पेक्ट करती है, वीकली की भी करती है, लेकिन डिपेंड करता है दोनों कौन से टाइम पे आने वाले हैं। डेली की जल्दी हो जाती है, वीकली की देर से होती है। और जब वीकली की होने चाहती है तो डेली में ट्रेंड चेंज हो जाता है, डीलिंग रेंज चेंज हो जाते हैं। और जब डेली में होता है तो वीकली के लिए वो नॉर्मल सी कैंडल होती है। ये टाइम फ्रेम, ये फ्रैक्टल का खेल है मेरे भाई। तुम्हें रेडी रहना था इस जगह पे आने का, तुम्हें वेट करना था। और जब तुम ये वेट करते तो तुम्हारा डेली का एक्चुअल में डीलिंग रेंज क्या, प्रीमियम डिस्काउंट क्या बनता है मैं तुम्हें बताऊं।
प्रीमियम डिस्काउंट हकीकत में ये नहीं होता कि हर एक स्विंग लो एंड हाई, नहीं 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 नहीं, आईसीटी से पूछ लेना। एक्चुअल होता है पूरा एक लार्ज मूव बॉटम टू हाई। और बॉटम कौन सा? जहां से बड़ा मोमेंटम आया हो। तो यहां से देखो बहुत बड़ा मोमेंटम आया, तो ये बॉटम एंड ये हाई, एंड इस पूरे चीज के दरमियान यही लो बड़ा है, सबसे नीचे की साइड है, और यही हाई सबसे बड़ा है। और ये तुम माइनर प्रीमियम डिस्काउंट में फंस गए, जो यूट्यूबर सिखाते हैं, जो कॉपी पेस्ट करके सिखाते हैं। वो क्या सीखते हैं कि स्विंग लो एंड स्विंग हाई। हकीकत में कभी आईसीटी ने ये नहीं सिखाया, कभी नहीं सिखाया। तुम अगर उसकी चिट चैट बोरिंग बातों को सुनोगे, समझ पाओगे तो समझोगे। एक्चुअल में ये होता है पूरा प्रीमियम टू डिस्काउंट, ना कि ये माइनर में फंसना। अब ये क्यों होता है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेली और वीकली दोनों आ जाते हैं। मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोलता हूँ कि पिछले एक टाइम फ्रेम, अपने से एक ऊपर के टाइम फ्रेम को लेके चलो हमेशा साथ में। आज भी बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज, तो सर मैंने कई बार देखा है कि आईसीटी और बाकी सब लोग भी ऐसे छोटे छोटे भी मार्क करते हैं। हाँ मार्क करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन शुरुआत ही यहीं से हुई है। वो लार्ज की हो, लार्ज पीडी अरेज की हो या स्मॉल की हो, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई है। और यहीं पे थोड़ा पुलबैक हुआ आया है तो इक्विलिब्रियम से प्राइस निकल जाएगा, या हल्का सा नीचे आके डिस्काउंट से निकल जाएगा। लेकिन अब ये लंबा चला गया है, जस्ट शुरुआत नहीं हुई है। शुरुआत हुए काफी टाइम हो गया है। जब शुरुआत हुए काफी टाइम बीत जाता है तो वीकली को एक टाइम, एक रेंज मिल जाती है अपना जोन क्रिएट करने में। क्योंकि एक वीक मतलब डेली की 5 कैंडल, तो 5 कैंडल के हिसाब से डेली की अगर 5 कैंडल बन रही है तो 15 कैंडल बन गई, 15 दिन निकल गए, मतलब टाइम निकला, लंबा टाइम निकला। लंबा टाइम निकला तो वीकली में 3 कैंडल बनी, और 15 दिन रुक जाओ तो वीकली में 6 कैंडल बनी। तो आप यहां पर इतने दिन रुके, देखो यहां पर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब तुम भी जानते हो मेरे भाई कि 10 कैंडल के अंदर वीकली की सिर्फ 2 कैंडल बनती है। मान लो ये रहा, मैं इतना पार्ट कट करता हूं, तो वीकली की 1 कैंडल और 2 कैंडल, ठीक है। अब 2 कैंडल में वो क्या बना पाएगा? 3 कैंडल बनाए, फिर चौथी कैंडल बनाएगा तो वो एफएजी को टैप करने आएगा, या यहाँ पर चौथी कैंडल निकाल के 5वीं कैंडल एफएजी को टैप करने आएगा, फिर छठी कैंडल रिवर्स लेगी। तो 5 6 कैंडल मतलब 25 से 30 दिन का टाइम लगता है। 20 दिन तो कम से कम मान के चलो। तो 20 दिन तक, 15 दिन तक तुम नॉर्मल ये जो डीलिंग रेंज है ना डेली का, वो तुम यूज कर सकते हो। ये डेली का है। अभी देखो कितने दिन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये इतने दिन तुम कर रहे हो नॉर्मली। अब डे लंबे हो गए, तो अब ये जो छोटी चीज है ना, इसको इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि वीकली में अब जाना होगा, क्योंकि वीकली में एक रेंज बन गई होगी। हाँ देखो बन गई, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, 6 कैंडल, 7 कैंडल, 8 कैंडल। 8 वीकली की कैंडल में भी सिर्फ एक ही एफवीजी बन पाया। तो टाइम लगता है। ये पूरा टाइम को समझने जैसा है, ये बहुत मुश्किल है, ये टाइम को समझने जैसा है। तो मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है। दोनों के, दोनों की चीजों को घटने के एक एक गैप है, एक अंतराल है। दोनों चीजों का टाइम अलग अलग है। ये लाइक कुछ इस तरीके से समझो कि खेती हो रही है, फार्मिंग हो रही है। कुछ प्रोडक्ट जो है 10 दिन में तैयार हो जाते हैं, 10 दिन में जमीन से निकल जाते हैं, उग जाते हैं। और कुछ जो है साल भर लगते हैं। आम के पेड़ को देखोगे कई सालों लग जाएंगे। और वहीं पे तुम
तो ये अनाज को उगाओगे तो 6 महीने से साल भर, 3-4 महीने में सीजन के हिसाब से हो जाएगा, है ना। तो तुम क्या कर रहे हो वो मायने रखता है। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। दोनों की गैप में टाइम है, दोनों की वैल्यू क्या, वीकली की वैल्यू है 5 दिन, एक कैंडल की वैल्यू 5 दिन है, और दिन की वैल्यू 5 दिन मिलकर जो है एक वीकली कैंडल बन पाती है, एक वीकली के बराबर हो पाती है। तो ये वैल्यू और एक टाइम जोन पर टिका हुआ चीज है। ये थोड़ी सी हार्ड है, ये समझाना बहुत, मतलब लोग समझा नहीं पाते इसको। मैं भी, मुझे नहीं पता मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं पता, और ज्यादातर लोग जान ही नहीं पाते, समझाएंगे क्या। ठीक है, तुम समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टाइम जोन और वो टाइम जोन में डिफरेंस है। ये टाइम जोन की एक कैंडल को वो टाइम जोन में बनने के लिए 5 दिन लगते हैं, और वहां के 5 दिन को बनने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही कैंडल लगती है। समझ रहे हो। आई होप आप मेरी बात को, प्राइस सेम ही बनेगा, प्राइस का डिस्टेंस सेम ही बनेगा, प्राइस की रेंज सेम बनेगी, लेकिन कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये कैंडल बनने में 5 दिन और वो कैंडल बनने में जो है एक दिन लगता है। और उसके वजह से ही जो है अब नीचे आएगा। ठीक है, देखो ये नीचे आ रहा है वीकली। अब वीकली में जैसा मैंने तुम्हें बताया कि 4 कैंडल का वेट करना है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कैंडल बन गई, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई अब ये यहीं पे जाने वाला है, तो अब डेली के कितने भी प्रीमियम डिस्काउंट जोन आ जाए सब बेवकूफ़ी भरी वाली बात है। अब हमें जो है डेली टाइम फ्रेम पे भी ऊपर से सेल करते हुए ही आना है यहाँ तक। दैट्स इट। यहाँ पर देखोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर। पुल बैक नीचे आया, एफपीजी टैप, अब अगेन डाउन आएगा, अगेन नया। ये पूरा पार्ट है, देखो नीचे वाला ये पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, ये अब तुम यहाँ पर देखो, बॉटम तो ये हाई, क्योंकि ये हाई स्विप किया हुआ है, टर्टल सो टाइप बन रहा है, राइट। ओके, एंड सेम जगह पे जो है मैं मंथ में भी एक बार जाना चाहूंगा, क्योंकि हर चीज का एक वैल्यू होता है। देखो मंथ में देखोगे कि एक स्विंग लो है, एंड मंथ में भी जो है ऑर्डर ब्लॉक टैप होना बाकी है। यहाँ पर देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है एंड टैप होना बाकी है। ठीक है, एंड ये मंथली ने लिक्विडिटी ग्रैप की हुई है। ठीक, ये मंथ ने इसकी लिक्विडिटी ग्रैप की हुई है, और ये मंथ अब क्या करेगा, वन साइड लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, तो सेकंड टाइप होगी। ठीक है, एफईजी तो है ही, एंड लिक्विडिटी, राइट। सी, अब ये कैंडल का हुआ क्या पता है, इस कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक को भी रिस्पेक्ट दे दिया और लिक्विडिटी भी ले ली, वीकली को भी रिस्पेक्ट दे दिया। तो ये टाइम जोन का गेम है, चीजों को समझो। महीने के हिसाब से महीने के काम भी हो गया, हम ये भी नहीं बोल सकते कि ऑर्डर ब्लॉक टूटा नहीं, और वीकली के हिसाब से लिक्विडिटी पुल भी हो गया। तो इस तरीके से टाइम मार्केट जो है टाइम के साथ खेलता है। अब ये मंथ ऊपर की तरफ, इस तरीके से सारी चीजें होती है। आई होप मैं ये जो सारी चीजें हैं तुम तक पहुंचाने में कामयाब रहा हूँ, राइट। अगर एक और एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं, डेली टाइम फ्रेम, ये सारी चीजें कट कर रहा हूँ। ठीक, यहीं कहीं पे था जस्ट। तो मैं पूरे लाइक पूरे की पूरी प्रोसेस जो है बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि छोटी सी चीज, मतलब लाइक तुमने समझा होगा कि मैंने इसके अंदर पूरी बताई थी। ठीक है, कि पूरे को लेकर मैंने बताया, तब सब आप सारी चीजें समझ पाए। मैं नॉर्मली जैसे इसको उठा के यहाँ से यहाँ तक जैसा बताया तो उसमें सारी चीजें अच्छी मिलेगी, राइट। जैसे मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूँ ये सारी चीजें अच्छी, तो तुम सारी चीजें अच्छी की तौर पे ही कर
कर पाओगे, राइट। बट वो मेरी चीज़ नहीं है, ठीक है, वो मुझे तुमसे नहीं करवाना, क्योंकि यहाँ पर भी देखो बॉटम टू हाई ये वाला पार्ट, एंड यहाँ पे तुम्हें जो है नीचे की तरफ लास्ट पीओआई एंड वीकली के हिसाब से भी अगर तुम देखोगे तो सेम चीज़ यहाँ पे भी वीकली का लाइक पार्ट फॉलो होना, एंड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक एंड वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, एंड मंथली के अंदर अगर आप देखोगे तो मंथली का एक ऑर्डर ब्लॉक होना, एंड सेम चीज़, ठीक है। तो ऐसे ही सारे प्रीमियम डिस्काउंट जोन जो है टाइम जोन के हिसाब से वर्क करते हैं, ठीक है, टाइम फ्रेम के हिसाब से वर्क करते हैं। बट मैं जो है एक सेलिंग का पार्ट ढूंढना चाहता हूँ। बाइंग तो मैंने तुम्हें बता दिया, मैं एक सेलिंग का पार्ट ढूंढना चाहता हूँ। जैसे ये एक जोन था ना, इस जगह पे मैंने तुम्हें आई थिंक इसमें बताया था, राइट। ये एक बाइंग का था, ठीक है। मैं एक प्रीमियम से जो है सेल सेल का बताना चाहता हूँ, जिससे जो है तुम सारी चीज़ें समझ पाओ। ओके, ये एक है, राइट, ये वाला एक पार्ट, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट से लेके ये वाला पार्ट भी है, जहाँ पर तुम्हें नॉर्मल से सेलिंग देखने को मिलेगी, यहाँ तक नहीं देखने को मिलेगा। वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट जो एक्चुअल में तुम्हें चीज़ें देनी है जिसके अंदर सारे पॉइंट कवर हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाइक मैं पहले से टेम्पलेट तैयार करके रखता हूँ एंड सारे चार्ट तैयार करके देखता हूँ एंड मैं मतलब तुम्हें चिपका दूँ, क्योंकि ऑलरेडी 3:28 हुए हुए हैं एंड बिना कट के 1 घंटे 38 मिनट 15 सेकंड का लेक्चर बना है, एंड मैं ये भी जो है बिना कट के कंप्लीट करके जाना चाहता हूँ, ठीक है? तो क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ, ना कि कॉपी पेस्ट की हुई चीज़ें। ओके, हम एक दो और चार्ट देख लेते हैं। देखो ये एक है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सेल एंड अप साइड गया, इसको कट कर देता हूँ तो मैं तुम्हें समझा पाऊँ कि पहले बेस चीज की प्रीमियम है क्या। देखो ओवरऑल डाउन साइड व्यू है, राइट, एंड नाउ इस तरीके से डीलिंग रेंज है, 4 कैंडल बन चुकी है, ठीक है। नाउ यहाँ पर समझो, अब हम वेट करेंगे इक्विलिब्रियम को टैप करने का, एंड उसके बाद जो है सारी चीजें प्लान करेंगे। इक्विलिब्रियम ब्रेक कर चुका है, प्रीमियम पे आ चुका है। प्रीमियम जोन कौन सा है, ये पूरा जोन प्रीमियम है, राइट। एंड जैसा मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम्हारा डाउन साइड व्यू है तो सही जगह पे आने का वेट करना है। अब अगर तुम यहाँ पर थे और यहाँ पे तुम सेल करते तो टेम्पररी सेलिंग मिलती और तुम फंस जाते, ठीक है। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया कि तुम कहाँ पर हो, वेयर आर यू, ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछना जरूरी है। अगर तुम इस जगह पर टपकोगे या इस जगह पर ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, बैंड बच जाएगी। हमें पता करना है कि हम कहाँ पर हैं, सही जगह पर है या नहीं। अगर सही जगह पर नहीं है तो क्या करना है, वेट करना है। वेट किया, सही जगह पर आया, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। नाउ यहाँ पे भी 4 कैंडल बनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एंड इस कैंडल ने लास्ट पीओआई को डन किया लोअर टाइम फ्रेम पे। ऑलमोस्ट सारी एंट्री मिल गई होगी, लेकिन हम आने वाले पार्ट्स में आने वाली चीजों में जो है लोअर टाइम फ्रेम की एंट्री वगैरह भी समझेंगे, एंड सी ये पार्ट डन, ठीक है। इस तरीके से प्रीमियम से डिस्काउंट तक प्राइस जाता है, एंड इस तरीके से प्रीमियम से सेल करना, ये सारी चीजें वर्क करती है, ठीक है। नाउ तुम्हें पता चला इक्विलिब्रियम प्रीमियम क्या होता है। पहले मैंने इक्विलिब्रियम डिस्काउंट समझाया, ये है इक्विलिब्रियम प्रीमियम, ठीक है। नाउ अब मैं वो एडवांस वाले पे आ सकता हूँ, यही था आई थिंक। सॉरी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इस जगह पे, ठीक है, सेलिंग का पार्ट चल रहा है, प्राइस यहाँ से यहाँ तक गिरा, लेकिन ये इक्विलिब्रियम को ले नहीं पाया, ठीक है। इक्विलिब्रियम को बिना टैप किए गिर गया, तो इसका कोई मतलब नहीं है, और नीचे आने दो। ये भी पुल बैक गया बट इक्विलिब्रियम तक नहीं गया, और नीचे आने दो। ये भी नहीं गया, ये भी नहीं, ये भी नहीं जा पाया इक्विलिब्रियम तक, और नीचे।
और नीचे। नाउ जस्ट 2 मिनट, ठीक है। मैं तुम्हें जो है फेयर वैल्यू भी समझा देता हूँ। इसके कुछ रूल्स वगैरह हैं, बट मैं तुम्हें जो है यहीं से समझा देता हूँ इसके साथ, ठीक है। तो मतलब मुझे दूसरा कोई एग्जांपल ढूंढना नहीं पड़ेगा। एंड 1 घंटे 42 मिनट का हो गया है। इस मेंटरशिप को मतलब मैं 2-2 ढाई-ढाई घंटे को लेकर चलूंगा तो बहुत जल्दी मतलब सारी चीज़ें हो जाएगी। एंड मुझे पता है तुम 1 वीक में प्रैक्टिस भी नहीं करने वाले। अगर 2-2 घंटे के लेक्चर में 4 घंटे के 2 दिन डालूंगा तो 4 घंटे समझने में तुम्हें मतलब एक एक 2 दिन तो सिर्फ समझने में लग जाएगा, और फिर प्रैक्टिस तो तुम करने से रहे, ठीक है। नाउ पहली चीज, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो का मैं एक सिंपल पार्ट बता देता हूँ। एफईजी टू डिस्काउंट, ठीक है। एफईजी टू डिस्काउंट, डिस्काउंट टू प्रीमियम, एंड प्रीमियम टू एफईजी। एंड उसके बाद अगर अपसाइड में बायस हो गए तो अपसाइड। दूसरी चीज, लिक्विडिटी टू डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट से बाय करना है तो बाय नहीं करना है, सेलिंग की तरफ जाना है तो नीचे जाएगा। एंड वहां से फिर प्रीमियम, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड डाउन का है तो प्रीमियम, और फिर नीचे ये ब्रेक कर देगा। लेकिन अगर ट्रेंड अप का है तो एफईजी। थोड़ा कंफ्यूजन भरा है, चीजों को समझे। देखो ना, अभी के हिसाब से हम सारी चीजों को देखें तो ये कहां तक जाएगा, इक्विलिब्रियम एंड प्रीमियम तक, ठीक है। प्रीमियम वाले पार्ट तक जाने वाला है। दूसरी चीज, इसके अंदर देखना है लिक्विडिटी वॉइड्स। अगर मैं वीकली के हिसाब से देखूं तो है क्या कोई लिक्विडिटी वॉइड्स, क्योंकि डेली में इतना क्लियर नहीं है। हाँ, ये पहले सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ये पूरा जो पार्ट है ये लिक्विडिटी वॉइड्स का है। मतलब बिना एफईजी, मतलब एफईजी बनते बनते गिरता है ना, ये मोमेंटम देखो, ये मोमेंटम, ठीक है, यहाँ तक का। फिर ये एक मोमेंटम, एफईजी एफईजी बनते जाते इतना बड़ा मोमेंटम, राइट। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी वॉइड्स। तो अभी ये लिक्विडिटी वॉइड्स है, खास करके तुम्हें ये मार्क करते रहना। ये जब मार्क कर लोगे तो इसके ऑपोजिट में जब तुम ट्रेड लोगे ना, जब रिवर्सल की बारी आएगी तो तुम्हें ऐसा दिखेगा। ये भी देखो लिक्विडिटी वॉइड्स था, ऐसा दिखेगा और तुम पूरा कैप्चर कर पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें ये थोड़ा बता रहा हूँ ना। अब फेयर वैल्यू को समझते हैं। ये लिक्विडिटी वॉइड्स है एंड डेली में हम चलते हैं। ये वाला पार्ट है तुम्हारा प्रीमियम डिस्काउंट वाला। एंड मैं अगेन वीकली में जाता हूँ। वीकली में ऐसा कुछ है क्या, नहीं। 4 आवर पे, 4 आवर पे देखोगे तो लाइक एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एक हल्का सा एफईजी है। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ये एफईजी का वाला पार्ट है एंड ऑर्डर ब्लॉक का हाई डेली। नाउ अब मैंने जैसे तुम्हें बताया कि देखो यार, तुम्हें सेल करना है ना, तो तुम यहाँ पे आने का अपनी जगह का वेट करो। दूसरी चीज, अब तुम गलत जगह पे हो तो क्या तुम 15-20 दिन तक वेट करने वाले हो? नहीं 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 नहीं। देखो यहाँ पर आया, ऑर्डर ब्लॉक है। अब तुमने ये मार्क किया सेलिंग के लिए, तुम लॉस में चले गए। क्यों? क्योंकि ये टैप करके अपसाइड निकलने वाला है, इसलिए। जैसे मैं अगर तुम्हें बताऊं, चलो तुम लॉस में चले गए, ठीक है, डाल दिया लॉस में। तुम जा नहीं रहे थे तो डाल दिया, ठीक है, लो, है ना। नाउ अगेन हम फेयर वैल्यू को जो है हमारी फेयर वैल्यूएशन है उसको हम सही से प्ले करते हैं। जैसा मैंने तुम्हें बताया, देखो भाई ओवरऑल इस तरीके से है एंड ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। 100% चांस है कि इक्विलिब्रियम तक जाएगा एंड फिर जो है प्रीमियम तक जाएगा, ठीक है। नाउ ये वाला पार्ट, अब इस जगह पे जो है बिग प्लेयर ऑर्डर को प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो है एक
मैनिपुलेशन करके एक बिग मोमेंटम को लाते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेशन करके बिग मोमेंटम को जो है यहाँ से लाया जाता है, एंड यहीं से बिग प्लेयर की जो है जो रनिंग है, एक बड़ा रन जो मोमेंटम का आने वाला होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ठीक, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन लगे इतने मोमेंटम को आने में, और सिंगल डे लगा इस मोमेंटम को आने में। इसको बोलते हैं फेयर वैल्यूएशन, सही जगह पे उठाना। सही जगह पे उठा लोगे, 5 6 दिन का एक ही दिन में खा लोगे। इसको बोलते हैं फेयर वैल्यूएशन, ठीक है। नाउ कहां तक है ये? इस जगह तक। और ये रुकेगा कहां तक? देखो, अगेन नीचे आया, एफजी सही जगह है उठाने की, राइट। ये वाला पार्ट पूरा, ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट टैप हुआ। अब ये अगेन फेयर वैल्यूएशन वाला जोन है, अगेन बड़ा मोमेंटम, अगेन ये एफजी फेयर वैल्यूएशन वाला मोमेंटम जोन है यहाँ पे। कहां तक? मैंने बोला कहां तक, लिक्विडिटी वॉइड्स तक नॉन स्टॉप जाता है ये। एग्जैक्ट लिक्विडिटी वॉइड्स डन किया, अब ये नाटक करना स्टार्ट करेगा थोड़ा, नीचे, एंड अगेन ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यूएशन वाला पार्ट, एंड कहां तक? एंड इसके बाद जो है, अब ये आ गया प्रीमियम पे, अब प्रीमियम से सेल करना है, प्राइस नीचे की तरफ। इस तरीके से हमें प्रीमियम डिस्काउंट मार्क करने हैं, देखते हैं इक्विलिब्रियम पे आता है या नहीं आता। ठीक, मैं जस्ट इस तरीके से मार्क नहीं किया थी, हाँ। हाई एंड लो एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम पे आया, प्राइस टैप एंड डाउन साइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो लिक्विडिटी पुल तक आएगा, एंड यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं है तो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो हम पहले लेवल मार्क कर लेते हैं, लेवल नंबर 1 ये, लेवल नंबर 2 ये। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है बट उतना नहीं देगा, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक एंड एफएजी होना चाहिए था वो वाला। एंड यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक ये टैप हो चुका है, तो ये, तो यही एक जगह है जो लास्ट वाला पार्ट टैप होना बाकी है, राइट। एंड यहाँ पर भी अगर तुम नोटिस करोगे इस जगह पे, तो ये जो एफजी है बिना ऑर्डर ब्लॉक वाली बनी है, तो ऑब्वियसली बात है लिक्विडिटी ही लेगा। देखो, जब कोई ऐसा स्विंग, अगर यहाँ पर ऐसा होता ना, ये कैंडल और होती और फिर तो ये ऑर्डर ब्लॉक होता और ये एफजी होता, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यही कैंडल ऊपर गई है और यही कैंडल ने लो भी बनाया और यही कैंडल में एफजी भी बन गया, तो ऐसी कैंडल की ज्यादातर लिक्विडिटी ली जाती है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता, लेकिन ये ऐसा है, मैंने कई बार लाइव स्ट्रीम में भी बताया, ठीक है। नाउ ठीक, ये एक डीलिंग रेंज कंप्लीट हुआ। नाउ यहाँ पर जाते हैं, आया यहाँ पर नहीं आ रहा, लेकिन पहला टारगेट डन हो गया, TP1 डन। ठीक, अब यहाँ पर देखो इस जगह पे, राइट, ये टैप हुआ, साथ ही साथ ओवरलैपिंग भी है, डाल दो ट्रेड। जैसा मैंने तुम्हें बताया वीकली में अभी ये सारी चीजें बनने में टाइम लगेगी, तो ऊपर तक आने का डर मत रखो, डरो मत, ठीक है। टाइम लगेगा वहां तक आने में। ठीक, ये टैप हुआ। नाउ ओके, अब TP2 ये वाला था, TP2 भी डन हो गया, राइट। अब नया वाला पार्ट, नया पूरा डीलिंग, है ना। TP3 भी डन हो चुका है, ठीक है, लिक्विडिटी लेके ग्रैब। अब हम एफजी की वजह से थोड़ा डर रखते हैं, लेकिन मैंने जैसा तुम्हें बताया ये तुम्हें जाता हुआ देखने को मिलेगा, राइट। मैं ये पार्ट को भी थोड़ा सा जो है इस तरीके से नीचे ले लेता हूँ, एग्जैक्ट मार्क कर लेता हूँ। देखो प्राइस आया, इक्विलिब्रियम टैप, एंड ये ऑर्डर ब्लॉक था ही, यहाँ पे एक और ट्रेड, ठीक, लिक्विडिटी ग्रैब, राइट।
अब ये इंट्राडे के जो टारगेट से डन होने थे हो गए। अब ओवरऑल डीलिंग रेंज क्या बोल रहा है, सारी चीज रिमूव कर दो। ओवरऑल बोल रहा है यहां से यहां तक, ठीक। ये लो है ना, लो मार्क कर दो, राइट। ये ओवरऑल बोल रहा है ना। अब इक्विलिब्रियम वाला पार्ट ये है, सेलिंग पॉइंट नंबर 1 इस जगह पे, ठीक है। एंड ये वाले पार्ट तो ऑलमोस्ट सारे डन हो चुके हैं, ये वाले, ठीक है। एंड सेलिंग पॉइंट नंबर 3 ये वाला। नाउ देखते हैं ये कहाँ से रिएक्शन दे रहा है, ठीक। ये डिस्प्लेसमेंट, राइट। एंड ये एफवीजी, फेयर वैल्यूएशन वाला पार्ट, ठीक है। ये पूरा लिक्विडिटी वॉइड्स है, एंड ये पूरा लिक्विडिटी वॉइड्स है, ये लिक्विडिटी वॉइड्स है, ठीक है। लेकिन ये इतना खास या इतना क्लियर नहीं है, मैं और एग्जांपल बता दूंगा, बट यहाँ ठीक, इस वाले पार्ट से जो है एक्चुअल में रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। बड़ी कैंडल बनी हुई है, फिर भी लिक्विडिटी लेता तो बेहतर रहता, ठीक है। अब सही रीजन है, सी, दोनों लिक्विडिटी भी लेना, ये हाई एंड ये हाई की लिक्विडिटी लेना, इस एंड ये ओल्ड हाई की, क्योंकि इसके पहले ओल्ड हाई ये था, ओल्ड हाई की भी लिक्विडिटी ले ली, एंड यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी ब्रेक गैप है, ठीक है। अब ये सही जगह है प्रीमियम से सेल करने का। ठीक, ये कैंडल ने जो है लो डन कर दिया। नाउ ये पूरा जो पार्ट है लिक्विडिटी वॉइड्स, एक्चुअल में जो एकदम क्लीन लिक्विडिटी वॉइड्स ही है। अब मैं तुम्हें बताऊं, ये जो है ना यहां तक जाएगा, राइट। क्योंकि 4 कैंडल स्विंग बन गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया एफवीजी, तो ये यहां तक जाएगा, रुकेगा ही नहीं यहां तक। देखो, मैं बोला था ना, ये लिक्विडिटी वॉइड्स का बेनिफिट है। मतलब जब आप प्रीमियम से सेल करना चाहते हो, लेकिन प्रीमियम पे जाते वक्त तुम लेफ्ट साइड में तुम्हें अगर लिक्विडिटी वॉइड्स मिल जाती है तो तुम उसका बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। एंड वहां पे पहुंचाने के लिए जो ये पीओआईस होते हैं, ठीक है, ये तुम्हारे फेयर वैल्यूएशन गैप बन जाता है, फेयर वैल्यूएशन जोन बन जाता है। एंड यहां से जो है तुम एक्चुअल में पकड़ पाते हो। मतलब एक सिंपल सी चीज मैं बताऊं, ये आपका एक डीलिंग रेंज है, और आप समझ गए कि भाई डिस्प्लेसमेंट डेली टाइम फ्रेम पे हो चुका है, अब ऑब्वियसली बात है ये वर्क करेगा ही। एंड ये लास्ट पीओआई है, तो लास्ट पीओआई वाला पार्ट आपका फेयर वैल्यूएशन बन गया, और यहां तक तुम्हें जाना है, तो यहां तक जाते वक्त तुम्हें यहां पर अगर लिक्विडिटी वॉइड्स मिल जाता है तो उसको कैप्चर कर लो, एंड दैट्स इट। ये क्लीन लिक्विडिटी वॉइड्स नहीं है, ये अलग टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी वॉइड्स है, 15 मिनट, इसीलिए ये इस तरीके से मैंने उसको मार्क की, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने टाइम जोन चेंज किया, लेकिन ये एक्चुअल में लिक्विडिटी वॉइड्स है इस टाइम के लिए। वो इसकी लिक्विडिटी वॉइड्स मार्क करने के लिए मैं वीकली में गया, 4 आवर पे भी गया सेम, बट यहाँ पर ये क्लियर नहीं मिल गया, तो ये क्लियरली दे भी गया, ठीक है। लेकिन हाँ, तुम एक चीज नोटिस करो, प्रीमियम पे जाने से पहले डिस्काउंट में ये स्ट्रक्चर बना, देखो, डिस्प्लेसमेंट और लास्ट पीओआई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है, राइट, एंड लास्ट पीओआई, एंड कहाँ गया एक और, यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट और लास्ट पीओआई, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट एंड लास्ट पीओआई। तो ये बन जाए तो हम श्योर हो सकते हैं कि भाई ये लास्ट पीओआई जो है इक्विलिब्रियम तक पहुंचाएगा, और इक्विलिब्रियम से प्रीमियम, और फिर प्रीमियम से सेलिंग जोन आ जाएगा। सेम चीज डाउन ट्रेंड में भी है, डाउन ये बाइंग था ना, सॉरी, ये डाउन ट्रेंड में यही है, बाइंग में मैं बताता हूँ, ये जोन है, ठीक है। और इस जगह से तुम्हें बाय करना है, एंड यहाँ से सेल करना है। डिस्प्लेसमेंट और लास्ट पीओआई एंड ये सारी चीजों को बेस पर जो है तुम यहाँ पर देखो एग्जैक्ट लिक्विडिटी वर्ड्स, एग्जैक्ट। एंड इसी का रीजन है कोई रोक नहीं पाया। मैं ये कहना चाह रहा था, नाउ ये कंप्लीट एग्जांपल मिला लिक्विडिटी वॉइड्स का उसी टाइम फ्रेम का, एंड ये देखो सेम, एंड सेम चीज यहाँ पे ये पूरी लिक्विडिटी वॉइड्स थी, तो जाते वक्त भी कोई नहीं रोक पाया, ये पूरी लिक्विडिटी वॉइड्स थी, तो जाते वक्त भी कोई नहीं रोक पाया। समझ रहे हो? आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की
1 घंटे 56 मिनट के अंदर तुम्हें टाइम जोन को समझाने की, हाँ मैं कुछ जगह मिस्टेक कर चुका हूँ, कुछ पॉइंट में भूल गया हूँ, बट मुझसे जितना कोशिश हुआ मैंने कोशिश की टाइम जोन को चेंज करने की। टाइम जोन कौन से लेकर चलने, कौन से टाइम जोन किस सोच के लिए है। आप अगर स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, इंट्राडे ट्रेड या शॉर्ट टर्म ट्रेड, जो कुछ भी आप करना चाहते हो उसके लिए आपका टाइम जोन क्या होना चाहिए, पूरी कोशिश की मैंने आपको समझाने की। ठीक है। एंड उसके बाद मैंने प्रीमियम डिस्काउंट को भी समझाने की कोशिश की कि कौन सा प्रीमियम डिस्काउंट कैसे चेंज हो जाता है। ओवरऑल नो डाउट वीकली का ऊपर है, लेकिन डेली का डाउन के लिए चेंज हो जाता है। एंड यहाँ पर जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ओवरऑल अपसाइड जाना चाहता है बट टेम्पररी डाउन के लिए लास्ट पीओआई में चेंज हो जाता है। एंड उसके अंदर इंटरनल डीलिंग रेंज कैसे प्ले करना है वो भी मैंने तुम्हें बताया। इंटरनल डीलिंग रेंज कितने टाइम पीरियड के लिए करना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो वीकली का डीलिंग रेंज तैयार हो जाएगा। जैसे वीकली में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो वीकली का ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जाने के लिए हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से करो, ठीक, यहाँ से सेल करने की लोअर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे मैं गया, इस जगह पे आप सेल करने की कोशिश करो। ठीक है, ये आपका डीलिंग रेंज है, सेम मैं ये कुछ इस तरीके से मार्क करता हूँ, और आप यहाँ से सेल करने की कोशिश करो तो फिर आपकी फिर बैंड बच जाएगी, है ना। तो टाइम जोन के हिसाब से तुम्हें करते जाना है। एंड ये फिर वीकली का डन हो गया, देखो कौन सा, ये वाला वीकली का ऑर्डर ब्लॉक डन हो गया, राइट। तो सेम। एंड नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ओवरऑल क्या है, अभी ये चल रहा है, समझ रहे हो, अभी ये चल रहा है। तो इसके हिसाब से क्या हम सोच रहे हैं, देखो लिक्विडिटी पुल ये रहा, राइट। एंड वीकली का पार्ट भी ये रहा, एंड यहाँ पर भी एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो इसके हिसाब से सेलिंग मिलनी चाहिए, राइट। एंड कम से कम इस ऑर्डर ब्लॉक तक तो मिलनी चाहिए। एंड डेली में चलते हैं, ठीक। अभी ये चल रहा है, राइट, यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग चल रही है। एंड मैं तुम्हें बोल रहा हूँ यहाँ तक ही आएगा, इस जोन तक ही आएगा। एंड ओवरऑल जो है आने वाले दिनों में तुम्हें यहाँ पे भी आता हुआ देखने को मिलेगा। तो तुम यहाँ पे समझ रहे हो, हम डेली में इतने लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ के डीलिंग रेंज में फंसे हुए थे, ये रेंज प्ले कर रहे थे, बट ओवरऑल ये डीलिंग रेंज क्यों निकला, क्योंकि लेने को हम ये भी ले सकते थे, ये डीलिंग रेंज, सॉरी प्रीमियम डिस्काउंट ये भी तो ले सकते थे, लेकिन यहां से यहां तक क्यों, क्योंकि वीकली में यही है, वीकली के लिए तो यही है ना। हम डेली में फंसे हुए छोटे टाइम फ्रेम में और वहां पे फंस जाते, इसको बोलते हैं फ्रैक्टल, फ्रैक्टल में फंसना। आईसीटी ने हकीकत में इस तरीके से प्रीमियम डिस्काउंट समझाया था। एंड इसको समझते ही तुम्हें फिर लोअर टाइम फ्रेम का समझना रहता है। देखो वीकली का ये एफईजी टैप करना आया था तो मोमेंटम नीचे आया, फिर ऊपर, फिर डेली का लास्ट पीओआई नीचे की तरफ, एंड फिर सेम सारी चीजें, वीकली का सारी पार्ट, एंड फिर ये वीकली का पार्ट डाउन साइड, समझ रहे हो। तो टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है दोस्त, टाइम जोन समझना इंपॉर्टेंट है, टाइम फ्रेम समझना इंपॉर्टेंट है, आप कहाँ पर हो वो जरूरी है, एंड आप क्या सोच के साथ आए हुए हो वो सारी चीजें जरूरी है। हम बेस में 3 ही लेक्चर लर्न किए हुए, लेकिन 6 घंटों के अंदर हमने बहुत सारी चीजें लर्न कर दी है।